गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर लिया था पूरा, ठीक है। और उसके कोई क्वेश्चंस भी नहीं फंसे आपको, इसलिए शायद आप लोगों ने नहीं पूछा, तो इसलिए मैं आगे चलता हूँ। और आगे जो आपका एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है ना। 4.2 में क्या पढ़ना है आपको? 4.2 में एक्चुअली में इक्वेशंस को सॉल्व करना पढ़ना है, सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? सॉल्विंग एन इक्वेशन की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी नहीं, आगे के क्लासेस में भी अब आपको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। और इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिसमें से मैं पहले आपको एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर जो है आपको दूसरा भी तरीका बताऊँगा कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले जो आसान तरीका है वो देख लीजिए आप। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो आपके पहले, दूसरे और तीसरे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन में ये काफ़ी छोटे हैं। तो इन पे वो जो मैंने अभी आपको बताने के लिए कहा है तरीका, वो जो है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। उससे आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो मैं तरीका बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, और उससे आप आगे के क्वेश्चंस मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना, और आगे क्लासेस जो है आपके, उनके मतलब अगले क्लासेस में भी जब इक्वेशन मिलेंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका आप सीखोगे, ठीक है ना। और आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इस बार ध्यान से समझा तो, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। फिलहाल इसमें देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मतलब आपसे कह रहा है कि पहले तो आप क्या करिए, वेरिएबल को अलग कर लीजिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही होता है वेरिएबल को एक तरफ कर देना, बाकी जो कांस्टेंट बचे उनको दूसरी तरफ कर देना। ऑटोमेटिकली जब आप ऐसा करोगे, वेरिएबल को एक तरफ कर दोगे, जैसे मान लीजिए आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसी को लेता हूँ, फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। इसमें देखिए x यही वेरिएबल है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो देखिए x ये जो वेरिएबल है, इसको हमें एक तरफ करना है। एक तरफ मतलब चाहे आप LHS में कर लो और चाहे आप RHS में कर लो, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ। तो आप तो कहोगे सर ये तो ऑलरेडी LHS में है। हाँ है, लेकिन इसके साथ जो है 1 भी तो है साथ में, तो इस 1 को आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। इस 1 को हटा करके इनफैक्ट कहाँ कर देना, RHS में कर देना है। तो जब आप RHS में कर दोगे इन सबको, तो होगा क्या, आपका x जो है लेफ्ट में केवल अकेले बचेगा, और बाकी सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इक्वल टू RHS में चली जाएगी, ठीक है ना। जब आप ऐसा कर दोगे तो आपका इक्वेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, और वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी, इस x की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वेरिएबल की वैल्यू पता करना ही इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है। तो चलिए इसको करेंगे कैसे। तो देखिए, इसमें हमें स्टेप भी बताना है कि मैंने क्या स्टेप इस्तेमाल किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। इसमें यह है आपका क्वेश्चन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं बता दूं आपको, बहुत ही आसान है ये। क्या, देखिए हमें ये देखना होता है कि हमारे वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो कौन सा कांस्टेंट है और कैसे उससे अटैच्ड है, मतलब कैसे लगा हुआ है। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि मेरे वेरिएबल जो x है इसके साथ 1 कांस्टेंट है। हो सकता है 1 की जगह पे यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी 1 है। तो मेरे साथ, मतलब मेरे वेरिएबल के साथ 1 कांस्टेंट है, और वो उसके साथ निगेटिव साइन से जुड़ा हुआ है। किस साइन से जुड़ा हुआ है, निगेटिव साइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये वाला साइन जो है ये निगेटिव का साइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा काम ये है कि हम अपने x को अलग करेंगे इस कांस्टेंट से। तो अलग करने के लिए कुछ और नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम जो भी साइन से, ये देखो ये साइन माइनस का है ना, जिस भी साइन से कांस्टेंट लगा हुआ है हमारे वेरिएबल के साथ, हम उसी का उल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं और वही कांस्टेंट फिर से लगाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो
तो नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन मतलब ऐड करना होता है, तो हम ऐड करेंगे। और कितना ऐड करेंगे, 1 ही, ये जो 1 लिखा है ना, इसी को ही ऐड करना, कुछ किसी और चीज़ को नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग 1। कहाँ पे, और याद रखिए जब भी आप कुछ अपनी तरफ से करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं इक्वेशन के। देखिए इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना, तो हमें अगर कुछ करना है तो हम दोनों तरफ करेंगे। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स। क्या लिखा, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स, मतलब 1 दोनों तरफ ऐड करने पर। ठीक है, तो ये लिख करके अब ऐड जब आप करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट में आपका x माइनस 1 पहले से ही था ना, यहाँ पे x माइनस 1 पहले से, इसमें 1 मैंने यहाँ लेफ्ट में ऐड कर दिया। और फिर यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ 0 पहले से था, 0 रख लिया। और फिर इधर भी 1 ऐड किया मैंने, ध्यान दीजिएगा 1 लेफ्ट में भी ऐड किया है तो 1 राइट में भी ऐड किया है, क्योंकि हमें जब भी हम काम करते हैं तो हम दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कि यहाँ देखिए -1 और +1 ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ एकलौता अकेला बचेगा x, और यही तो मैं चाहता था और हम सभी चाहते थे कि यहाँ अकेले बचे वेरिएबल। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 और 1, 0 में +1 करेंगे तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। बस और कुछ नहीं, यही हो गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि x अकेला आ गया इधर लेफ्ट में, और यही मैं चाहता था। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1, बस यही हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं करना। देख रहे हैं आप कितना आसान है। तो इस तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन जो है आप इसमें लगाएंगे, सब में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ई वाला पार्ट बता दूं एक बार। ठीक है, ई वाला बहुत आसान है। देखिए y माइनस 4 इज इक्वल टू -7, मैंने बताया था वेरिएबल के साथ जो होता है उसी को हम क्या नाम है हटाते हैं। तो हटाने के लिए जिस साइन से जुड़ा है, यहाँ माइनस के साइन से जुड़ा है, चलिए एक बार माइनस वाला प्लस वाला ही बता देता हूँ। ठीक है, प्लस वाला बताता हूँ। प्लस वाला कौन सा है, ये वाला है, जी वाला है। तो ये बता देता हूँ आपको, जी बता दूँ आपको। जी वाला जो है आपका है y + 4 इज इक्वल टू 4, यही है ना। तो यहाँ देखिए 4 जो है प्लस के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यही 4 ही सब्ट्रैक्ट करना है। 4 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4, यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखिए पहले ये लेफ्ट में क्या है आपका, y और +4 है, इसमें से -4 कर देंगे इधर, और इज इक्वल टू राइट में आपका क्या है, 4 यहाँ पहले से, और यहाँ भी लगा देंगे -4। ठीक है ना। तो आप देखेंगे आप क्या कि +4 और -4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ इधर क्या बचेगा, यहाँ किनारे बता देता हूँ, चलिए लेफ्ट में बचेगा केवल y इज इक्वल टू, राइट में क्या बचेगा, यहाँ राइट में देखिए 4 - 4, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो इनफैक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो y इज इक्वल टू 0, ये होगा आपका आंसर। समझ में आई बात ना। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसे, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है ना, बस यही है कि अभी तक हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलिए जैसे पहला वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड का पहला बता रहा हूँ। ठीक है, 3l इज इक्वल टू 42। क्या बताया था, यहाँ वेरिएबल है l, l के साथ क्या है, कौन है, 3 है। किस रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में। देखिए जब कोई साइन नहीं होता है दो नंबर के बीच में तो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 और l मल्टीप्लाई के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो हम डिवाइड कर देंगे। तो बस यहाँ लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 3, किधर, बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पे। चलिए एक है आपका 3l, इधर लेफ्ट में है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू राइट में है आपका 42, इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो आप यहाँ देखिए ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा,
ठीक है, इधर बता रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ इकलौता एल बचेगा, देखिए आ गया ना अपने आप एल अकेले। और इधर भी जब कट करेंगे 3 से इसको 42 को, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी हो जाएगा और 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 14। ये देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया, एल इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन भी है, उसमें भी यही करना है, कोई बदलाव नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि अब आप जो है, आपने क्वेश्चन फर्स्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखा था, सेकंड में मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखा। इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाया गया है। मतलब इसमें आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी ले लेता हूँ, थर्ड वाले का। थर्ड वाले का भी ए पार्ट ले लेते हैं और बताते हैं आपको, या ए नहीं, इस बार बी ले लेते हैं। चलो, बार बार आप कहोगे कि सर बार बार यही पार्ट लेते हैं, तो चलो मैं बी पार्ट ले लेता हूँ। इसमें दिया हुआ है 5m और प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले का क्या हम हटाएंगे, तो याद रखिए हम पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट हटाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें +7 है, मतलब एडिशन के रूप में है ये, तो हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे अपना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेप बन जाएगा। 2 स्टेप कैसे, पहला स्टेप तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना और दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो हम पैसे यहाँ लिख दीजिएगा आप स्टेप 1। पहले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम देखिए +7 है, मतलब ऐड के रूप में, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7 फ्रॉम बोथ साइड्स लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना, ऐसे फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा 5m + 7, ये तो पहले से था ही, -7 आपने कर दिया अपने तरफ से, इज इक्वल टू राइट में 17 पहले से ही था, -7 आप अपनी तरफ से कर रहे हो, क्योंकि जो करते हो दोनों तरफ करते हो। तो यहाँ देखिए +7 -7 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल लेफ्ट में बचेगा आपका, यहाँ ऊपर बता दूँ, नहीं रुकिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में यहाँ केवल 5m बचा हुआ है और राइट में 17 - 7 कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए लेफ्ट में आपका बचा हुआ था 5m इज इक्वल टू, राइट में 17 - 7 कितना, 10 बचा हुआ था ना। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए, अच्छा अब देखिए एक मिनट, 5m इज इक्वल टू 10 ये आया ना। अब यहाँ पे हम स्टेप 2 इस्तेमाल करेंगे, स्टेप 2 क्या, देखिए अब आपके साथ m के साथ m वेरिएबल है, इसके साथ 5 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई के रूप में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो ऑन डिवाइडिंग क्या लिखा है, ऑन डिवाइडिंग बाई 5, ऑन डिवाइडिंग बाई 5 बोथ साइड्स लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पे, तो यहाँ देखिए लेफ्ट में आपका 5m पहले से है, अपॉन 5 कर देंगे, इज इक्वल टू राइट में आपका 10 पहले से है, इसके नीचे भी अपॉन 5 कर देंगे। एक मिनट सॉरी, यहाँ मैंने m लिख दिया, ये 5 होगा। तो ये देखिए 5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल m बचेगा, राइट लेफ्ट में देखिए केवल m बचेगा ना। और राइट में देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो राइट में क्या बचा 2, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, तो m इज इक्वल टू 2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 2 और 3 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस पे जो है मैं आपको सॉल्व करने का दूसरा तरीका सिखाऊंगा, ठीक है ना। या फिर चाहे तो आप इसी तरीके से जो मैंने सिखाया ऐसे भी कर सकते हैं। अब बस ये है कि इसमें स्टेप स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें साफ कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब केवल आपको सॉल्व करना है, स्टेप स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप करिएगा, मुझे उम्मीद है कि सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा ही, ठीक है ना। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।